महाभारत की कथा धारावाहिक 4 नीति विशेषांक कथा 7 एक गरीब परिवार का अन्नदान। बहुत ही प्राचीन काल की बात है। कुरुक्षेत्र नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम नीलकंठ था। वह उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करता था, अर्थात वह पक्षियों की भांति अन्न का दाना चुग कर लाता और जो प्राप्त होता उसी से अपना और अपने परिवार वालों के पेट भरता था। वह अपनी पत्नी, पुत्र एवं पुत्र वधू के साथ रहता था और दिन के 6वें भाग में ही अन्न ग्रहण करता था। यदि किसी दिन किसी कारण से दिन के 6वें भाग में भोजन ग्रहण न कर सका तो पुनः दूसरे ही दिन के 6वें भाग में भोजन किया करता था। यही उसका व्रत था। एक बार कुरुक्षेत्र में बड़ा ही भयंकर अकाल पड़ा। सभी खेत खलिहान सूख गए। नीलकंठ के पास अन्न संग्रह न था और कहीं से अन्न का दाना चुगना भी कठिन था। तब उन सभी के लिए अन्न मिलना बड़ा ही कठिन हो गया। पुनः कभी कुछ अन्न मिलता भी तो वह दिन के 6वें पहर तक न मिल पाता था। इस प्रकार कई दिनों तक भोजन न मिलने के कारण सब के सब भूखे रह जाते थे। इस प्रकार कई दिन उन्हें उपवास करके ही बिताना पड़ रहा था। धीरे धीरे उनके शरीर निर्बल होने लगे और वे कल की आस में जीने लगे। एक दिन की बात है, नीलकंठ पुनः अन्न की आशा में बाहर गया। सौभाग्य से उस दिन उसे सेर भर जौ का दाना मिल गया। उन्होंने उस जौ से सत्तू तैयार किया और नित्य नियम तथा जप अनुष्ठान आदि करके थोड़ा थोड़ा बांटकर भोजन के लिए बैठ गए। अभी वे खाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि दैव योग से उनके द्वार पर एक अतिथि आ गए। उन्हें प्रणाम कर नीलकंठ ने उनसे कुशल क्षेम पूछा और उन्हें अपनी कुटिया में ले गया। भूख से व्याकुल होने पर भी अतिथि सेवा को अपना परम धर्म समझकर उन्हें अपने भाग का सत्तू परोस कर नीलकंठ ने कहा, अतिथि देव, मुझ गरीब के पास केवल यह सत्तू ही है जो देव की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। कृपया इसे ग्रहण करें। अतिथि ने वह सत्तू खा लिया, किंतु उसकी भूख शांत न हुई। नीलकंठ उनकी भूख मिटाने का उपाय सोच ही रहा था कि उसकी पत्नी ने कहा, नाथ, आप चिंता न कीजिए, अतिथि को मेरा भाग भी दे दीजिए। संभव है इससे इनकी भूख शांत हो जाए। किंतु प्रिय, तुम भूख से व्याकुल हो और मेरा धर्म तुम्हारा पालन पोषण करना है, यह उचित न होगा। मैं कुछ और उपाय देखता हूं। नीलकंठ ने कहने को तो कह दिया, किंतु वह जानता था कि उसके पास कोई उपाय न था। तब उसकी पत्नी ने फिर से कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भी सुख मिलता है। फिर जैसे आप बिना अन्न के रह सकते हैं, मैं भी रह लूंगी। आप कृपा कर यह मेरा भाग इन्हें दे दीजिए। नीलकंठ ने वह दूसरा भाग भी अतिथि को ग्रहण करने के लिए दे दिया, किंतु उसके बाद भी अतिथि संतुष्ट न हो सका। तब नीलकंठ को बड़ी चिंता हुई कि अतिथि को भूखे ही विदा करना पड़ेगा। उन्हें चिंतित देखकर उसके पुत्र ने कहा, पिताजी, पिता की इच्छा पूर्ति करना पुत्र का धर्म होता है। आप बिना विचार करे मेरा भाग अतिथि को दे दें। नीलकंठ ने कहा, किंतु पुत्र, तुम अभी युवा हो, तुम्हें जीवन धारण करना है। मैं भूखा रह सकता हूं।
किंतु तुम अपने प्राण की रक्षा कर सकते हो। अतिथि के लिए कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा। पुत्र ने कहा, मैं आपका पुत्र हूं और पुत्र पिता का ही अंश होता है, अतः आपके जैसा ही हूं। जैसे आपके लिए अतिथि धर्म है, वैसे ही मेरे लिए भी है। आप मेरा भाग भी अतिथि को दे दीजिए। पुत्र ने जब ऐसा कहा तो बेटे को आशीर्वाद देकर नीलकंठ ने उसका भाग भी अतिथि को दे दिया। किंतु यह क्या, वह अतिथि फिर भी संतुष्ट न हो पाया। अब नीलकंठ बड़े संकोच में पड़ गया। तभी उसकी पुत्र वधू अपने भाग का सत्तू लेकर उसके पास आकर बोली, पिताजी, आप मेरे हिस्से का सत्तू भी अतिथि देवता को दे दीजिए। नीलकंठ दुखी होता हुआ बोला, किंतु यह संभव नहीं। तुम सूख कर कांटा हो गई हो। तुम हमेशा हम सबके सुख का ध्यान रखती हो। मुझे सदा तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए ना। ऐसा न करो, तुम रहने दो, मैं कुछ और उपाय करता हूं। तब पुत्रवधू ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। अतः आप अन्यथा विचार न करें और अतिथि देवता को यह सत्तू देकर अपने धर्म का पालन करें। पुत्र वधू ने जब ऐसा कहा तो नीलकंठ ने प्रसन्न होकर वह अंतिम भाग भी अतिथि को दे दिया। यह देखकर अतिथि अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने स्वरूप में आकर उन्होंने कहा, धन्य हो नीलकंठ, धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो। आज तुमने अपने दान से मुझे ही नहीं अपितु समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न कर दिया है। मैं धर्म हूं और मैं यह देखने आया था कि तुम अपने धर्म का पालन करते हो अथवा नहीं। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। अब तुम सब लोग ही स्वर्ग के भागी बन गए हो। जब चाहो अपने आसन ग्रहण कर सकते हो। ऐसा कहकर धर्म अंतर्धान हो गया। उन सभी की थालों में सत्तू का भाग यथावत रहा, जिसे उन्होंने ईश्वर की कृपा समझकर खा लिया। उसके बाद नीलकंठ जब तक जिया सुख से जिया, और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे सीधे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भारतीय शास्त्रों में अन्नदान को महादान कहा गया है। ऐसा भी कहा गया है कि भूखे को भोजन देने वाले पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है।